यूएफसी 282 के मेन इवेंट में यान ब्लोविच हार गए थे और मेगामेडव एनक्लेव जीत गए थे। लेकिन जजेस ने क्या किया, जजेस ने उस फाइट को स्प्लिट ड्रॉ कर दिया, कोई जीता नहीं और बेल्ट एनक्लेव को नहीं मिली। और जब पोस्ट फाइट का इंटरव्यू हुआ, या फिर कहे जो रोगन ने जब माइक लेकर इंटरव्यू किया रिंग के अंदर ही फाइट खत्म होने के बाद एनक्लेव का, तो एनक्लेव के ट्रांसलेटर ने कहा कि एनक्लेव ऐसा कह रहे हैं कि क्या पता मैं अगली बार इस प्रमोशन के अंदर फाइट करूं ना करूं। यानी कि जिस तरीके से ये स्प्लिट ड्रॉ दिया गया है, मैं यूएफसी के अंदर क्या पता आगे फाइट ना करूं, ऐसा जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने एनक्लेव का जो इंटरव्यू था उसको ट्रांसलेट करके बताया। और हम सभी यही सोच रहे थे कि अब एनक्लेव यूएफसी के लिए फाइट करेंगे या यूएफसी के लिए फाइट नहीं करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। एनक्लेव ने इस बारे में क्लियर कर दिया है कि वो फाइट अब नेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर, पिछले लगभग 10 दिनों के अंदर आपको वीडियोस देखने को नहीं मिल रही थी, रेगुलरिटी बिल्कुल नहीं थी। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि मेरी तबीयत बेटर हो गई है। अब दिन के अंदर 4-4, 5-5 वीडियोस जैसे पहले आती थी, अब आपके लिए दोबारा से आएंगी। तो मुझे सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनक्लेव ने आज एक बात क्लियर कर दी है कि जब वो फाइट को उन्होंने देखा कि ड्रॉ हो गई है, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस लॉस वेगस, इस सिटी के अंदर दोबारा फाइट नहीं करूंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं यूएफसी के अंदर फाइट नहीं करूंगा। लेकिन जो ट्रांसलेट करने वाला है उसने गलत ट्रांसलेट कर दिया। यानी कि जब फाइट ओवर हुई और बेल्ट किसी को नहीं मिली, तो एनक्लेव ने कहा कि ये सिटी के जो जज हैं वो बिके हुए हैं, इस सिटी के जज जो हैं वो अनफेयर है। मैं क्लियरली इस फाइट को जीत गया था, तो मेरी बेल्ट कहां पर है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं इस लॉस वेगस के अंदर इस सिटी में दोबारा नहीं फाइट करूंगा। लेकिन उनके जो ट्रांसलेटर थे, जब जो रोगन ने उनसे पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, तब उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर बताया। उन्होंने ऐसा कहा कि यूएफसी के अंदर जो जजिंग हो रही है वो पता नहीं कैसी हो रही है और मैं अब यूएफसी के अंदर फाइट नहीं करूंगा। तो यहां पर जो ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ये हुआ है ट्रांसलेटर की वजह से। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। ये तो हुई दुनिया के सामने कहने और सुनने की बातें जो एनक्लेव और यूएफसी कर रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि एनक्लेव के साथ यूएफसी की बात हुई और यूएफसी ने उन्हें कहा कि आपको नेक्स्ट चांस मिल जाएगा ग्लोवर टेक्शेरा के खिलाफ फाइट करने का बेल्ट के लिए। तो ऐसे में एनक्लेव की नाराजगी तो ये बिल्कुल जायज है कि उनके साथ रॉबरी हुई है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ उनको यूएफसी के लिए फ्यूचर में भी फाइट करनी है, इसलिए वो एक ही फाइट को लेकर ये नहीं कह सकते कि अब मैं यूएफसी के लिए और फाइट नहीं करूंगा। तो यहां पर उन्होंने लॉस वेगस के लिए मना किया, ना कि यूएफसी में कभी फाइट करने के लिए। तो आगे हमें एनक्लेव को बड़े प्रॉपरली प्लानिंग करके उतरता हुआ देखेंगे हम ग्लोवर टेक्शेरा के खिलाफ, क्योंकि काफी जल्दी टेक्शेरा और एनक्लेव की फाइट फिक्स होने वाली है। तो ऐसे में आप बिल्कुल टेंशन ना लेके एनक्लेव फाइट नहीं करेंगे, वो जरूर करने वाले हैं। ये बस इतना मिसकम्युनिकेशन रह गया कि वो लॉस वेगस के लिए मना कर रहे थे, ना कि यूएफसी के लिए।